नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी CHSL टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी CHSL टायर 1 का एग्ज़ाम 13 नवंबर से लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो इससे पहले की 4 शिफ्टों के मैंने वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर 1 जुलाई और 2 जुलाई की सारी शिफ्टों के वीडियो को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2000-2001 में नाबार्ड ने कितने करोड़ के कोष के साथ सूक्ष्म वित्तीय विकास निधि की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ में इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कहां पर आयोजित गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। तो आंसर हो जाएगा शैली सिंह ने जापान में जो आयोजित हुए थे गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक, उसमें लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जनगणना से पूछा गया था कि भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकें, उन्हें साक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी। तो आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम में पहलवानी में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी गीता फोगाट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्टिओररी किसके अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा ये संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है। तो आंसर हो जाएगा यह था सिक्किम राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जगह पर प्रिंटिंग में मिसस्पेल्ड है, तो आप लोग वॉइस को भी अच्छे से सुनते चलें, जिससे प्रिंटिंग की जगह पर क्या शब्द हैं आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न था जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ती है, यह गलत कथन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बलबन ने निम्नलिखित में किस प्रथा से सिजदा और पाबोस प्रथा का अनुसरण किया था। तो आंसर हो जाएगा फारसी प्रथा से किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जड़ोड़ से बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसे बांगर बाग कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में सोहन सिंह भाकना, काशीराम, हरनाम सिंह, टुंडीलाल, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था भारत सरकार निम्न में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 22 से जून 24 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया था? तो आंसर हो जाएगा अटल बीमा व्यक्तिकरण योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये एंजाइम है टोपो इजोमेरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए इमेज। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीओएसएच अधिनियम को मजबूत करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया। यह अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाना वुन। लोक संगीत जो है विवाह समारोह में गाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जमशेदी नवरोज किसका समुदाय का त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा जमशेदी नवरोज जो है पारसी धर्म के त्योहार है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यक्षगान निम्न रूप में से किससे जुड़ा हुआ नृत्य नाटक है? तो आंसर हो जाएगा यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने किस वर्ष में यह खोज की एक दिक्सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा इसकी खोज 1820 में की थी हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था ई भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधित और डिजिटलाइज करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भौगोलिक सूचना तंत्र का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है। दूसरा कथन है पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि
विकास पर जोर दिया, तो सेकंड कथन सत्य है। और थर्ड कथन है भारत में पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूप से लिया गया था, तो आंसर हो जाएगा थर्ड कथन भी सत्य होगा, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। केवल सेकंड और थर्ड कथन सत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया विभिन्न रोगों और खेती के आदिम रूपों में निम्नलिखित नामों का सही मिलान कीजिए। तो मध्य प्रदेश का जो मिलान हो जाएगा वह हो जाएगा बेवार से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का पेड़ा से, और उड़ीसा का जो हो जाएगा बिंगरा से, और झारखंड का कुरुआर से। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी सही मिलान हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न था निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम एक्ट 2022 पेश किया था, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने पेश किया है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहे, क्योंकि आगे एसएससी सीएचएसएल के बाद एसएससी एमटीएस व एसएससी के अन्य एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन इस चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।